Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. So friends, today I am uploading a video on inscribed angle theorem. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the measure of an inscribed angle is half of its intercepted arc. क्या बोला है यहाँ पे, द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल. इंस्क्राइब्ड एंगल जो है हमारा, कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है, BAC इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है हमारा, BDC, इसका हाफ है. ये हम लोगों को प्रूफ करना है. तो अब मैंने गिवन और टू प्रूफ पहले से ही लिख करके रखा हुआ है. तो क्या है, यहाँ पे सर्कल है, उसको विथ सेंटर O है. हाँ, एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC, बराबर, और आर्क BDC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क. ठीक है, एंड BDC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क. हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, BAC. क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, BAC इज हाफ ऑफ BDC. ठीक है ना, तो हाफ ऑफ हम लोगों को इसको BDC प्रूफ करना है. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ये जो डॉटेड लाइंस है ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन को करने के बाद में मैं आगे की स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ कि हम लोगों को इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ OA OA, it intersect the circle at E. ठीक है, ये रे हम लोगों को बना देना है यहाँ पे. अब इंटरसेक्टेड सर्कल E पे, और हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रेडियस बना देना है. कौन सा, एक OB और OC. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे और एक लिख देते हैं, ड्रॉ रेडियस. क्या है ये हमारा, OB एंड OC. ठीक है, अब चलो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें यहाँ पे हम लोगों को ये एंगल BAC को हाफ प्रूफ करना है BDC से. तो अब हम लोग बनाते हैं हमारी स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हम लोग इसको सम को करेंगे. तो अब हम लोग पहले एक ट्रायंगल लेंगे AOC. यहाँ पे क्या है, AO इक्वल है OC से. ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. हाँ, अब टू साइड्स इक्वल हो गए तो हम लोग AOC को आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों ने इसको बोल दिया. एंड ऑल्सो वी नो दैट बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. हाँ, तो OAC और OCA को हम लोग इक्वल बता देंगे विथ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. फिर इसको x अज्यूम कर लेंगे हम लोग. ठीक है, फिर हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, एंगल COE इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ AOC. ये वाला क्या है, ये बाहर है ना ये एंगल के, तो COE इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ AOC, ये बता देंगे हम लोग. फिर उसके बाद में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या करना है हम लोगों को, सम ऑफ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये क्या है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है. फिर हम लोग इसको x तो सपोज किया हुआ था, ये x + x 2x हो जाएगा. इसी के जैसा सिमिलरली हम लोगों को ये ट्रायंगल में भी अप्लाई करना है, बराबर, और इसको भी हम लोग वहीं पे ही लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, इन ट्रायंगल AOC. क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल AOC. यहाँ पे क्या है हमारा, रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल है, OA इज इक्वल टू OC है. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिया ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, ये हो गया हमारा. फिर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, इसको हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर दिया. फिर उसके बाद में इसके बेस एंगल कौन से, एक तो ये होएगा और एक ये होएगा.
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए। ये क्या है हमारा बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर हम लोग क्या मान लेंगे, नाउ वी टेक, क्या लेंगे हम लोग, x, now we take x, एंगल OAC एंड एंगल OCA। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात पता है यहाँ पे, COE ये जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल COE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC का ये एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, COE, क्या लिखूंगा मैं अब, COE इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देना है हम लोगों को, OAC एंड OCA को। ठीक है, तो OAC प्लस एंगल OCA, ये क्या है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको हम लोगों ने क्या सपोज करके रखा था, COE इज इक्वल टू, क्या बताया था हम लोगों ने, इसको भी x और इसको भी x। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं एंगल COE इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पे एंगल BOE को भी 2y बता सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल BOE इज ऑल्सो इक्वल टू 2y। बट हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा किस तरीके से हम लोगों को इसको करना है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली भी अगर ऐसा लिखो कि एंगल BOE इज ऑल्सो इक्वल टू 2y तो भी चलेगा, और उसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो हमारा प्रूफ थोड़ा कम हो जाएगा। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग इसको सॉल्व ही कर देवे। तो अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल AOB, क्या लूँगा मैं, इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, इसमें रेडियस क्या क्या है हमारा, OA और OB। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, ये क्या है हमारा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रेडिया ऑफ सेम सर्कल हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसका बेस एंगल कौन सा हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू OAB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA, और रीजन क्या आएगा हमारा, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, नाउ वी टेक, जैसे हम लोगों ने ये किया था YS, एंगल क्या लेंगे हम लोग, OAB एंड एंगल OBA, ये दोनों एंगल को हम लोगों ने Y अज्यूम कर लिया। फिर उसके अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ये जो BOE है, ये वाला जो एंगल है BOE, ये एंगल BOE इज एन एक्सटीरियर, क्या है ये हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का है ये, AOB का। ठीक है, तो देखो AOB का एक्सटीरियर एंगल क्या है, BOE है। तो ये BOE जब हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल की फिर से प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल BOE इज इक्वल टू, ये जो दो बेस थे हमारे, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, ये क्या है हमारा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, प्रॉपर्टी ऑफ
एक्सटीरियर एंगल है ये, हाँ क्या कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ बेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब एंगल क्या लिखूंगा मैं, बी ओ ई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो ये कितना हो गया 2y हो गया। तो एंगल बी ओ ई हम लोगों ने लेके आ गए कितना 2y। अब हम लोग चलते हैं किस पे, यहां से मैं अब लिखता हूं इसको। नाउ क्या करेंगे अभी हम लोग, नाउ क्या करेंगे हम लोग, एंगल बी ए सी। अब ये जो एंगल है बी ए सी ये किससे बना हुआ है हमारा, तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ओ ए सी। एक तो बी ए सी के लिए एक तो ओ ए सी आएगा और ओ ए बी आएगा। तो एंगल क्या लिखूंगा मैं, ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए बी। ठीक है, अब OAC को हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था, और OAB को हम लोगों ने क्या लिया था, ये यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया था कितना y। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में, एड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है हमारा, ये है, हाँ तो मैं लिखूंगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, सॉरी एंगल सी ओ ई प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एंगल बी ओ ई। तो मैं यहाँ पे लिया एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, ये कितना था हमारा 2x प्लस 2y है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, सी ओ ई प्लस बी ओ ई है। ठीक है ना, तो कौन सा आ गया, सी ओ ई और बी ओ ई आ गया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल ले रहे, तो ये बी ओ सी हो गया इज इक्वल टू, ये कॉमन क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई हम लोगों ने किसको बताया है, बी ए सी को बताया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये x प्लस वाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। और ये कहाँ से आया है हम लोगों को, फ्रॉम 3 से पता चला है क्या कि एंगल बी ए सी कितना है हमारा x प्लस वाई है। तो ये 2BAC हम लोगों ने लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 2 एंगल BAC इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेजर आर्क BDC। क्यों ऐसा, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ, सिंस एंगल BAC इज इक्वल टू, अब ये जो एंगल है BAC एंगल किससे इक्वल होएगा, हमारे आर्क BD से, बराबर। ठीक है ना, तो ये इंटरसेप्टेड आर्क है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू मेजर आर्क BDC। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का यहाँ पे क्या लेके आए हम लोग, सिंस एंगल BAC, ये जो एंगल BAC है वो किससे इक्वल होगा हमारा, इससे BDC से। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू मेजर आर्क BDC। ठीक है, तो जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया। तो ये समझ गए ये कैसे आया है यहाँ पे BDC। ठीक है, तो एंगल, इसी के साथ में हमारा ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम था वो कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। इंस्क्राइब्ड एंगल के 2 कॉलरीज है, कॉलरी है वो हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं मतलब इसको देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें। तो कॉलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, हाफ सर्कल होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल PRQ। अब ये जो एंगल है PRQ, इसका हाफ क्या होएगा, ये होएगा PXQ। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल PRQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क, क्या आएगा यहाँ पे PXQ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर इसके बाद में अब एंगल PRQ इज इक्वल टू हाफ। अब ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल है तो जाहिर सी बात है ये आर्क कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। तो एंगल PRQ हम लोग कितना बता सकते हैं, 90 डिग्री बता सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताना है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये हम लोगों को यहाँ पे शो करना है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल समझ गया। ये जो एंगल PRQ है इसका इंटरसेप्ट है, आर्क है PXQ। हाँ, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, PRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। तो ये 2 1 से 2, 2 9 सर 18 और ये 0, तो ये 90 आ गया। अब एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, हम लोगों को क्या करना है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क, क्या है यहाँ पे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दो, तो क्या है यहाँ पे, एक तो एंगल दिया है PQR दिया है और PSR दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, और ये जैसे PQR है और PSR है, इनका कॉमन, इनका इंटरसेप्ट, PQR का इंटरसेप्ट आर्क कौन सा है, PR है, और PSR का इंटरसेप्ट आर्क कौन सा है, ये है, कौन सा, PR। तो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ले लेंगे और 1 और 2 को ये इक्वल बता के हम लोग इसको बताते हैं यहाँ पे, क्या कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है करके एंगल। तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, एंगल PQR, क्या लिया मैंने यहाँ पे, एंगल PQR इज इक्वल टू, मैं क्या बता दूंगा इसको, हाफ ऑफ मेजर आर्क। ये किसका हाफ है, मेजर आर्क PR है। हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, मेरे को खाली इतना समझाना है, ये कॉरोलरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है, कभी कोई सम में आपको ये काम में आ सकता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR है, तो ये क्या होएगा हमारा, इंस्क्राइब्ड, ये क्या है हमारा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आया है हम लोगों को। फिर उसके बाद में हम लोग कौन सा लेंगे यहाँ पे, एंगल PSR लूंगा मैं यहाँ पे, PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, ये भी कौन सा है हमारा, PR है, ठीक है। तो अब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, जब ये दोनों मेजर आर्क इक्वल है तो हम लोग ये, अगर हम लोग इसको कॉमन हटा दिए, इसको और इसको, फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR। इन शॉर्ट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोगों को खाली इतना बताना है कि ये जो दो एंगल है यहाँ पे, हाँ, जो दो एंगल है इनका जब कॉमन आर्क होएगा तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इतनी सिंपल सी बात हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो कॉरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हम लोगों को क्या समझा, सबसे पहले तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हम लोगों को क्या समझा था कि जहाँ पे द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ, काय का था ये, इंटरसेप्टेड आर्क था, क्या था ये हमारा, द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल। ये जैसे BAC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये BAC इज हाफ ऑफ BDC है, ये एक बात समझा हम लोगों को इंस्क्राइब्ड एंगल से। और हमको इसके कॉरोलरी से क्या समझेगा कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में है तो वो क्या है, राइट एंगल है। तो ये जो PRQ है ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा अगर ये सेमी सर्कल में है तब। बट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो एंगल से और उनके आर्क सेम है तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।